हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है आपकी नर्स दीदी। मैं एक नर्स हूँ और मुझे अपने करियर में काम करते हुए 24 साल हो गए हैं। आज का मेरा टॉपिक है लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ज़्यादातर पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की नॉलेज की वजह से वो कितनी प्रॉब्लम सफ़र करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे बच्चे का तो पेट ही नहीं भर रहा है। मैं दिन में कितनी बार फीड कराती हूँ, मेरे बच्चे का पेट ही नहीं भरता। उसके बाद मदर्स क्या करती हैं, पेरेंट्स करते हैं कि वो टॉप फीड स्टार्ट कर देते हैं। नुकसान क्या होता है, उनको यही नहीं पता होता कि टॉप फीड में हम पाउडर मिल्क स्टार्ट करें, काउ मिल्क स्टार्ट करें, बफेलो मिल्क स्टार्ट करें, टोन या डबल टोन मिल्क स्टार्ट करें। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमारा जो नेचुरली कुदरत ने दूध बना के भेजा है, उसमें हमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही उसे उबालने की ज़रूरत, ना ही उसे स्ट्राइल करने की ज़रूरत, ना ही निकाल के बच्चे को डायरेक्ट पिलाने की ज़रूरत होती है। और जो हमारे टॉप फील्ड होते हैं, उसमें हमें जजमेंट का बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें कितना दूध होना चाहिए या कितना पानी होना चाहिए। तो उसकी वजह से नुकसान ये होता है, कभी दूध गाढ़ा हो जाता है, कभी दूध पतला हो जाता है, और कभी दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो नुकसान बच्चे को सबसे ज़्यादा होते हैं, उसका लिवर इफ़ेक्ट करता है। जैसे ही हम बच्चे को पहली बार ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो हमारे बॉडी का फंक्शन उसी तरह से वर्क करता है। देखिए, समझिए एक बात को, अगर हम शुरू से, हमारे कुदरत ने शुरू से हमको ये बता के भेजा है कि बच्चा जब जन्म लेगा या उसके बाद बच्चे को क्या देना है, कुदरत ने पहले से ही सोच के भेजा है कि इसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। हमारे पूर्वज जो थे, वो कभी भी, हमारे बड़े बुजुर्ग वो थे, कभी भी बच्चे को टॉप फीड नहीं कराते थे। आपको पता है कि पहले की औरतें अपने बच्चों को 10-10 साल तक दूध पिलाती थी। छोटा बच्चा भी आ जाता था, वो भी पीता था, और बड़ा बच्चा भी कई बार पीता था। इससे उनके फ़ायदे क्या होते थे? देखिए, मैं उनको बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि आप भी 10 साल तक दूध पिलाइए, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है ये देखिए। कम से कम बच्चे को 2 ईयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसका फ़ायदा मैं बताती हूँ। देखिए, आजकल की जनरेशन में हम लोगों को बहुत जल्दी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कैंसर की, टीबी की, बहुत सारी ऐसी जेनेटिकी डिजीज़ हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, जो आप लंबे समय तक जिनकी दवाइयां लेते हैं। आपको पता है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग से 50% कम हो जाती है। हाँ, देखिए, अभी तक मैंने 23 ईयर्स में इससे रिलेटेड बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, जो गवर्नमेंट बाय सर्टिफाइड है। मैं गवर्नमेंट को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कम क्यों है। पहली रीज़न कि पेरेंट्स को काउंसलिंग नहीं है इस चीज़ की। या तो आप जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं प्रेगनेंसी से, आप उसकी काउंसलिंग लीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग की, डिलीवरी के बाद की ब्रेस्ट फीडिंग कैसी होनी चाहिए, या ब्रेस्ट फीडिंग की पूरी नॉलेज। अगर आप चाहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर मैं कोई एक और नई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। दूसरा कि कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाना, डिलीवरी होना। बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं, पेरेंट्स ऐसे हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि किस उम्र में प्रेग्नेंट होना चाहिए। प्रेगनेंसी कम उम्र में होगी तो नॉलेज भी नहीं होगी, तो उससे लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ता है। तीसरा, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, चाहे इनमें से कुछ भी हो, उसकी वजह से भी लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होता है। क्यों होता है? डिलीवरी हुई, सारा कुछ सफ़र कौन करता है? मदर। और फिर ब्रेस्ट फीडिंग करानी किसको है? मदर को। तो क्या होता है, डिलीवरी होगी, सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में स्टिचेस आते हैं, चाहे वो वजाइनल डिलीवरी हो, चाहे वो अबडाउनल सिजेरियन हो। तो उसमें दोनों में, सिजेरियन में या नॉर्मल डिलीवरी में स्टिच आते हैं, तब भी दर्द होता है। ऊपर से उसको उस टाइम जो पोस्टपार्टम पेन होता है, उसका भी दर्द होता है। तीसरा,
डिलीवरी के लेबर पेन से वो ऑलरेडी थक चुकी हुई होती है। ये कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मदर नहीं करा पाती। फिर क्या होता है, 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड करा देते हैं, ये एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है, तो बच्चा होता है एक्टिव बच्चे को आप आगे तक भी ब्रेस्ट फीडिंग आराम से करा सकते हो। जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, आपने तुरंत अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा लेते हो तो वो बच्चा उस टाइम एक्टिव होता है। अगर आप जैसे मान लो आप सिजेरियन में हो, आपको 2 या 3 दिन बाद बच्चा फीड कराने के लिए लेके आते हैं, तो तब भी बच्चे थोड़े डीएक्टिव हो जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में ऑलरेडी मदर को स्टिचेस का पेन होता है, तब भी लैक ऑफ ब्रेस्ट फीड हो जाता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर वे पे मैं ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।